नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। डॉलर और यूरो भारतीय युवकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और इनको कमाने के लिए बड़ी तादाद में युवक विदेशों में गए हुए हैं। हालांकि माता पिता की चिंता उनको सताती रहती है। ऐसे में वो हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पर शादी करते हैं और शादी करने के बाद खुद तो बाहर चले जाते हैं और पत्नियों को माता पिता की सेवा के लिए छोड़ जाते हैं। और लड़की भी चाहती है कि उनके पति अमेरिका में है, इंग्लैंड में है या फिर दूसरे कई अन्य देशों में हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि पति उनको भी अपने साथ कुछ दिनों के बाद ले जाएंगे। पति अपनी पत्नियों को भरोसा देते हैं, फिर ससुराल वालों को कहते हैं कि कागजात तैयार किए जा रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद वो अपनी पत्नी को बाहर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे में हरियाणा में इस तरह के केस काफ़ी बढ़ चुके हैं और पिछले 25 दिनों की बात करें 22 महिलाएं सामने आई हैं और हरियाणा महिला आयोग को एक शिकायत दी है और हरियाणा महिला आयोग ने भी बड़ी गंभीरता से इन मामलों को लिया है। 22 के 22 जो महिला जिन्होंने शिकायत दी है उनकी शिकायत पर उनके पतियों या फिर ससुराल पक्ष के लोगों को नोटिस जारी कर दिया है और उनको रिपोर्ट कराया जाएगा। और देखिए इसके बाद दो जो लड़के हैं बाहर गए थे, एक जापान में और एक पुर्तगाल में, नोटिस मिलने के बाद वो दोनों आ चुके हैं और बाकी 20 लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इन महिलाओं ने अपनी शिकायत में कहा कि शादी करने के बाद उनसे संपर्क भी टूट गया है और वो अपनी ससुराल में बैठी रही या फिर जब ससुराल में भी सही ढंग से ससुराल पक्ष के लोगों ने व्यवहार नहीं किया, अब वो अपने मायके में जाकर बैठी हैं। और जो ये 22 महिलाएं हैं इनमें एक पुलिसकर्मी भी हैं। और देखे सबसे बड़ी बात तो यही है कि इनके बच्चे भी हैं और 3 साल से 17 साल तक के बच्चे इन महिलाओं के हो चुके हैं और पति अब इनसे संपर्क नहीं कर रहा है। ऐसे में देखें तो अब इन महिलाओं ने हरियाणा महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है और बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई करीब महीना पहले, उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जागी हैं और उन्हें पता चला कि अगर हरियाणा महिला आयोग के पास जाएंगे तो हो सकता है कि उनके पति हिंदुस्तान में आने पर मजबूर हो जाए। खैर देखिए अब जो 104 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे जो लोग हैं जागरूक हुए हैं। हालांकि देखिए अमेरिका में रह रहे बहुत सारे युवक यहाँ हरियाणा में आकर शादी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की सगाई भी हो चुकी थी और कईयों की शादी की जो तारीख रखी गई थी, हालांकि जिन परिवारों की शादी की तारीख रखी गई थी उनकी शादी तो हो रही है, लेकिन चिंता उन्हें भी सता रही है कि बेटी को कैसे अमेरिका भेजा जाएगा। और कई लोगों ने तो कई अभिभावकों ने तो सगाई वो तोड़ ली है, इसलिए कि उनकी बेटी अमेरिका तो जा नहीं सकती और जिस लड़के के साथ सगाई की है वो लड़का अमेरिका में रह रहा है। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिपोर्ट भारतीयों को कर रहे हैं तो हो सकता है कि जिस लड़के के साथ सगाई की है वो डिपोर्ट हो जाए, या अगर वो डिपोर्ट भी नहीं होगा लेकिन उनकी बेटी कैसे जाएगी। ऐसे में उनकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में बैठी रह जाएगी, हरियाणा में बैठी रह जाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि सगाई अभी से तोड़ ले और कई सगाइयाँ टूट चुकी हैं हरियाणा के अंदर इसी डर के मारे। खैर देखिए होता भी ऐसे ही है कि बहुत सारे युवक यहाँ शादी करके निकल जाते हैं और उसके बाद अपनी पत्नियों का ख्याल नहीं रखते, या फिर 2 या 1.5 साल में 5, 7 या 10 दिन आ जाते हैं फिर चले जाते हैं और भरोसा यही देते हैं कि वो उन्होंने कागज कार्रवाई शुरू की हुई है और जल्दी उनको वीज़ा मिल सकता है। हालांकि ऐसे परिवार भी काफ़ी हैं जो डोंकी के माध्यम से अपनी पत्नियों को ले गए, लेकिन जो डोंकी की सच्चाई जानते हैं कि जो महिला जब डोंकी के जरिए जाती है और किन हालातों से गुजरती हैं, वो कभी अपनी पत्नी को डोंकी के माध्यम से बुलाते नहीं हैं। तो ऐसे में जो रिश्ते हैं अब वो तार तार भी होने लगे हैं और
जिस तरह से लोगों में अब जागरूकता भी बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आएंगे कि हरियाणा महिला आयोग के पास शिकायतें लेकर ये महिला जा सकती हैं और इनकी संख्या बढ़ भी सकती है।